नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी हाई कोर्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम। और ये जो एग्ज़ाम है ये भी हाल ही में कंडक्ट करवाया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। एग्ज़ाम आपका हुआ है 15 अप्रैल 2019 को और 14 अप्रैल के दिन एक और एग्ज़ाम हुआ था एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का, तो वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हो। तो चलिए ये एग्जाम डिस्कस करने से पहले कुछ एक जो बेसिक चीज़ें हैं एग्जाम के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी ये यूजफुल हो सके। तो एग्जाम के बारे में डिस्कस करें तो मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे रहते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका रहता है 1 नंबर का, यानी जो मैक्सिमम मार्क्स इसमें रहते हैं वो रहते हैं आपके 100। और बात की जाए टाइम की तो टाइम ड्यूरेशन इसमें रहती है 2 घंटे की, तो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आपके पास क्वेश्चन रहता है कि इसमें क्या सीरीज आती है, जैसे हमीरपुर बोर्ड में आपके पास सीरीज आती है ABCD करके, तो इसमें कोई भी सीरीज नहीं होती, सबके लिए सेम बुकलेट सीरीज रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज की। तो मैक्सिमम जो आपके एग्जाम होते हैं वैसे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, आपको रीड करने के लिए भी आसानी रहती है। बट जो हाईकोर्ट के एग्जाम होते हैं, चाहे आपका क्लर्क का हो या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का हो, तो उसमें सिर्फ एक लैंग्वेज आपके पास आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज में सभी क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। और उसके बाद बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। तो काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है। तो इन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, चाहे आपका हाईकोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हो या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो ये कुछ एक चीज़ें बेसिक चीज़ें थी जो आपको एग्ज़ाम देने से पहले पता होनी चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, बात कर लेते हैं साथ साथ में। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता रहूँगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन एग्ज़ाम में होता है मार्क्स का वो किस तरह से होता है अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो मेनली इसमें रहता है आपका क्लर्क की बात करें तो उसमें 70 का GK आता है, 10 का आपका बेसिक कंप्यूटर आता है, 20 का आपके पास रीजनिंग आती है। बट इसमें आपके पास थोड़ा चेंज रहता है। इसकी बात की जाए तो इसमें आपके पास 50 क्वेश्चन रहते हैं GK के, और उसके बाद 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो आपके रहते हैं कंप्यूटर बेसिक पे, बेसिक कंप्यूटर पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, और जो बाकी 20 क्वेश्चन रहते हैं वो आपके पूछे जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। और काफ़ी ईजी लेवल रहता है एग्ज़ाम का, जो आपका जो फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम रहता है वो काफ़ी ईजी रहता है। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में, तो वो भी है जैसे जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि हिमाचल GK हो चाहे करंट अफेयर हो या कोई और सेक्शन हो, उससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको साथ साथ में इसमें पता लगता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो है GK सेक्शन, और इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो है नेशनल लेवल की। कुछ ही क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के, कुछ ही क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के जो आपको जनरली पता होनी चाहिए अपने नेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फ्रॉम विच डेट डिड द सुप्रीम कोर्ट बैन द सेल ऑफ मोटर व्हीकल कंफर्मिंग टू BS4 इन इंडिया। तो BS4 जो भी व्हीकल थे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो कब से बैन कर दिया गया है, तो ये बैन किए गए हैं 1 अप्रैल 2020 के बाद से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन A, अप्रैल 1, 2020। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन विच स्टेट इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अनवील्ड ऑन 31 अक्टूबर 2018 लोकेटेड। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बना है और ये डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, जिन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। और इसका जो अनावरण हुआ है वो कब हुआ है, 31 अक्टूबर 2018 को। तो यहाँ पे पूछा गया था ये कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला लिफ्टेड बैन ऑन एंट्री ऑफ वुमेन इन विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्पल। तो ये जो केस है ये काफ़ी फेमस केस है, काफ़ी चर्चा में रहा था। और ये जो केस है ये रिलेटेड
है आपके कौन से टेम्पल से? तो टेम्पल का नाम है आपका सबरीमाला श्री अयप्पा। तो ये टेम्पल का नाम है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सबरीमाला टेम्पल। और ये पड़ता आपका स्टेट केरला में। तो यहाँ पे पहले जो महिलाओं का आना था वो बैन था, औरतों का आना बैन था इस टेम्पल में, बट अब जो बैन है वो हटा दिया गया है इसे। क्वेश्चन 4 क्या है? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी? तो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है राहुल गांधी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जो मैक्सिमम टाइम तक इसके प्रेसिडेंट रहे हैं, ज़्यादा टाइम इन्होंने सर्व करा है? तो अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आपके पास होगा सोनिया गांधी। बट यहाँ जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी राहुल गांधी, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5, ऑन व्हाट डेट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी डाई? तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनका निधन कौन सी तारीख को हुआ था? तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 16 अगस्त 2018 को। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 16 अगस्त 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एट 5000 मीटर above the sea level, this is known as the highest battlefield in the world. Name the region controlled by Indian Army. तो कई बार आपसे पूछा जाता है कौन इसको कंट्रोल करता है, तो इंडियन आर्मी इसको कंट्रोल करती है। और हाईएस्ट जो बैटलफील्ड है वर्ल्ड में वो आपकी है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सियाचिन ग्लेशियर, जो आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच इंडियन स्टेट इज जियोग्राफिकली क्लोजर टू श्रीलंका? तो इंडिया की कौन सी स्टेट है जो जियोग्राफिकली श्रीलंका से बहुत नज़दीक है? तो वो है तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा, जो आपकी पड़ती है स्टेट आपकी है सिक्किम। ऑप्शन बी कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर है, और इसकी हाइट है 8586 मीटर। तो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच कंट्री डिड इंडिया बीट टू विन द अंडर 19 वर्ल्ड कप? तो जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया जीती थी। तो इंडिया ने किसको हराया था? तो इंडिया ने किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके पास कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और ये जो मैच है ये हुआ था न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन टेनिस प्लेयर? तो इनमें से कौन इंडियन टेनिस प्लेयर है? तो उनका नाम है लिंडर पीएस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी आपके पास लिंडर पीएस। तो कई बार आपसे स्पोर्ट्स भी पूछा जाता है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू WHO? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, तो उनके अनुसार तो सबसे जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, यहाँ पे पॉल्यूटेड है, तो वो है न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन सी न्यू दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वेयर वॉज द बिगेस्ट मोबाइल फैक्ट्री ओपन बाय सैमसंग इन इंडिया? तो सैमसंग के द्वारा जो बिगेस्ट मोबाइल फैक्ट्री है वो ओपन की गई है नोएडा में। तो ऑप्शन डी नोएडा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ बैंक विच वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक बैंक अभी लॉन्च किया गया था जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है, तो उस बैंक का क्या नाम था? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं,
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 14 क्या है? द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 imposes डेथ पेनल्टी फॉर द रेप ऑफ ए गर्ल बिलो द एज ऑफ, तो क्रिमिनल लॉ के अनुसार कितने साल की लड़कियों के अगर बलात्कार होता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी रखी गई है। तो उसके लिए एज लिमिट क्या है? वो है 12 साल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 12 ईयर्स। अगर आपको पिक्चर क्लियरिटी यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रही है तो आप ऑडियो पे फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो वो है रंजन गोगोई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जस्टिस रंजन गोगोई, और ये 46th चीफ जस्टिस है इंडिया के। तो ये क्वेश्चन हाई कोर्ट क्लर्क में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 15 जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो थे नेशनल लेवल की, कुछ एक क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड थे, कुछ एक क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे इसमें। नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है वो भी जनरल नॉलेज के हैं, बट वो है इंटरनेशनल लेवल के आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? तो यहाँ पे एक बात ख्याल रखिए, अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आपके पास जो नंबरिंग है देखिए 15 तक स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर से आपके पास नंबरिंग यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही है। तो इनकेस अगर आपके पास जो ओएमआर शीट है तो उसमें तो आपके पास 1 2 3 करके 100 तक काउंटिंग होगी, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो आप इस तरह से नंबरिंग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे नंबरिंग की है 16 17 उस तरह से, ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि आपने कौन से आंसर टिक किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018? तो ये जीता गया था फ्रांस के द्वारा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी फ्रांस। और कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री को उन्होंने हराया था? तो उन्होंने हराया था क्रोशिया को। और ये जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 है ये आपका हुआ था मॉस्को रशिया में। तो मे बी नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आपका एचएस का एग्ज़ाम हो प्री का, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 2018 जो करंट अफेयर है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या है? इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? तो कल ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाईकोर्ट क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से खेल से बिलोंग करते हैं। तो खेल है इनका क्रिकेट और पार्टी है इनकी तहरीक ए इंसाफ। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए तहरीक ए इंसाफ इनकी पार्टी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द हॉलीवुड मूवी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज ए बायोग्राफी ऑफ विच साइंटिस्ट? तो ये जो बुक है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है बायोग्राफी किसकी है? तो ये है स्टीफन हॉकिंस की। ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इज लोकेटेड? तो वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है वो है चाइना में। ऑप्शन डी चाइना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बात करें लेंथ की तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 55 किलोमीटर्स। अगर आपसे मे बी आपसे पूछी जाए कई बार एग्जाम में, और ये कनेक्ट करती है हांगकांग, मकाओ और जुहाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रोबोट सिटीजन? तो ये क्वेश्चन एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो उनका नाम है सोफिया, और ये फर्स्ट सिटीजन है सऊदी अरेबिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रीवियर टू डोनाल्ड ट्रंप? तो ये तो सभी को पता है। तो डोनाल्ड ट्रंप एट प्रेजेंट वहाँ के प्रेसिडेंट है, और उनसे पहले थे बराक ओबामा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और कमेंट करके बताए कि ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो मे भी आपसे पूछा जाए कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है वर्ल्ड में? तो वो है हिमालय। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर 7 का। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर।
और दूसरी जो आपकी हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है काराकोरम, जिसमें आपकी जो हाईएस्ट पीक है वो है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डील्स विद कल्चर, एजुकेशन एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों के साथ डील करती है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनेस्को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नाम में ही आपको आंसर मिल गया था। और इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस, फ्रांस में, और ये बनाई गई थी 4 नवंबर 1946 को, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ? अर्थ का डायमीटर कितना है? तो यह है 12,742 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो कल जो एग्जाम हुआ था हाई कोर्ट का, देखिए उसमें पूछा गया था आपसे नासा की फुल फॉर्म पूछी गई थी, और इसमें आज इसरो की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और इसकी फॉर्मेशन हुई थी आपकी 1969 को, अगस्त 1969 को में भी आपसे पूछा जाए। और इसकी जगह पे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इन कोस्पर जिसे हम कहते थे। 1962 में ये बनाई गई थी और उसके बाद इसरो ने इसे सुपरसीड कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी है जैपनीज येन। ऑप्शन डी येन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शिंजो अबे। और बात करें जो बाकी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो पाउंड की बात करें तो ये काफ़ी सारी कंट्री की करेंसी है। जैसे मेनली बात करें इंग्लैंड, इजिप्ट, लेबनान, सूडान, सीरिया, जिम्बाब्वे। युआन की बात करें तो ये आपसे मेनली पूछा जाएगा। जैसे चाइना की जो करेंसी है वो युआन है। चाइना की 2 करेंसी है, युआन भी है और रेनमिनबी भी है। और फ्रैंक की बात करें तो ये है करेंसी आपकी स्विट्जरलैंड की। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी येन। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द सोलर सिस्टम? तो सोलर सिस्टम से सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये आपका हमारे सोलर सिस्टम से 4.2 लाइट ईयर दूर है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है अल्फा सेंचुरी, जो अप्रॉक्सीमेटली 4.3 लाइट ईयर दूर है हमारे सोलर सिस्टम से। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि सबसे जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के वो कौन सा है? तो वो है सन। तो कई बार इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड? तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चली थी आपकी 1914 से और एंड हुई थी 1948 को। तो ऑप्शन बी 1918 से स्टार्ट हुई थी और 1918 पे ये एंड हुई थी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1918। और वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 आपकी स्टार्ट हुई थी 1939 से और ख़त्म हुई थी 45 पे। तो मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे वर्ल्ड वॉर 2 से क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? तो भूटान की कैपिटल कौन सी है? थिम्पू। तो ऑप्शन सी थिम्पू इसका करेक्ट आंसर है। और बात करें भूटान की करेंसी की तो कई बार आपसे मे भी करेंसी पूछ जाए। तो एक तो वहाँ पे इंडियन रुपीज चलती है, दूसरा वहाँ पे है नगुल ट्रुम। नगुल ट्रुम वहाँ की करेंसी का नाम है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इसकी जो स्पेलिंग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ एशियन? तो एशियन में टोटल 10 कंट्रीज मेंबर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बट उसमें आपके पास ऑप्शन थे और पूछा गया था कौन सी कंट्री इसका मेंबर नहीं है, एशियन का मेंबर नहीं है। तो इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में और ये बनी थी 8 अगस्त 1967 में। तो फॉर्मेशन डेट भी आपसे कई बार पूछा जाता है।
अगर ज़्यादा ही डीप पूछा जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिमाचल जीके। तो हिमाचल जीके के देखते हैं कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स डिड बीजेपी विन इन 2017 विधानसभा इलेक्शन। तो 2017 में जो इलेक्शन हुए थे, हम जानते हैं बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने कितनी सीट जीती थी? टोटल 44 सीट जीती थी उन्होंने। तो ऑप्शन डी 44 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ महाभारत वॉरियर घटोत्कच द सन ऑफ भीमा। तो महाभारत वॉरियर जिनका नाम था घटोत्कच, जो भीम के पुत्र है, तो इनका बर्थ प्लेस कहाँ पे है? तो ये है मनाली। मनाली में कहाँ पे? ढूंगरी कुल्लू। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, और ये हडिम्बा माता के पुत्र थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ रानी ऑफ चंबा। तो इनमें से कौन सा मेला है जो रानी ऑफ चंबा की याद में मनाया जाता है? तो उस फेयर का नाम है सूही फेयर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सूही फेयर। सूही फेयर की बात करें तो ये चैत्र माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। आपसे कई बार पूछा जा सकता है, बैसाखी से पहले मनाया जाता है। और रानी का नाम था, तो कई बार आपसे रानी का नाम भी पूछा जा सकता है, तो उनका नाम था सुनियना। तो रानी का नाम था सुनियना, और जो राजा थे उस टाइम में वो थे साहिल वर्मन। और काफ़ी दर्द भरी स्टोरी है इसके पीछे। वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम काफ़ी थी, जिस वजह से इन्हें अपना बलिदान देना पड़ा था, और इन्हें जिंदा इन्होंने जमीन के अंदर अपनी समाधि बना ली थी, और वहीं से फिर पानी निकलना स्टार्ट हुआ था। और इस मेले की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और छोटे बच्चे ही जा सकते हैं। तो ये भी कर पूछा जाता है कौन पार्टिसिपेट करते हैं मेले में, तो महिलाएं और छोटे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेगम नूरजहां लाइक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टू रिजाइड। तो बेगम नूरजहां को हिमाचल में कौन सा प्लेस बहुत पसंद था? तो वो था नूरपुर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए नूरपुर। और ये आई थी 1622 में कांगड़ा में जहांगीर के साथ। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, और इन्हीं के नाम पे नूरपुर का नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच रिवर डिवाइड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। तो वो है सतलुज रिवर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सतलुज बिलासपुर को लगभग 2 भागों में बांध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नॉर्थ में कौन सी स्टेट लाई करती है? तो ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे लाई करती है आपकी जम्मू कश्मीर नॉर्थ में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, चमेरा पावर प्रोजेक्ट जो आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो ये कौन सी नदी पे है? ये है रावी नदी पे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन सी रिवर रावी। डिस्ट्रिक्ट भी आपसे पूछी जाती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज हडिम्बा देवी टेम्पल। तो ये है मनाली में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इनके लिए एक मेला मनाया जाता है जिसका नाम है डूंगरी फेयर, जो इनको डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द श्री नैना देवी टेम्पल। तो श्री नैना देवी टेम्पल कहाँ है? ये है बिलासपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बिलासपुर में है। और ये फाउंड किया गया था राजा बीचंद के द्वारा। तो लास्ट जो एग्जाम हुआ था क्लर्क हाई कोर्ट का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था श्री नैना देवी से कि किसने इसको फाउंड किया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पे ये टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 11, चामुंडा देवी टेम्पल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विद विच टेम्पल इज शाहतलाई प्लेस एसोसिएटेड। तो कौन से मंदिर के साथ शाहतलाई जो जगह है वो रिलेटेड है? तो ये है बाबा बालकनाथ के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और डिस्ट्रिक्ट आपकी पड़ती है हमीरपुर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13, चैल वॉज द कैपिटल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? प्रिंसली रूलर, तो इनमें से चैल कौन सी प्रिंसली रूलर की कैपिटल थी, राजधानी थी? तो ये थी राजा ऑफ पटियाला की राजधानी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, राजा ऑफ पटियाला। और कमेंट करके बताइए कि जो बाबा रुद्र टेम्पल है ये कहाँ पे है, नेक्स्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? क्वेश्चन 14, हु इंट्रोड्यूस एप्पल इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश जो काफ़ी प्रसिद्ध है सेबों के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले सेब इंट्रोड्यूस किसने किए थे? तो 44 का जो करेक्ट आंसर है, एक्चुअली यहाँ 14 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सत्यानंद स्टोक। उनका नाम था सत्यानंद स्टोक्स, और इनका एक और नाम भी था सैमुअल इवान स्टोक्स। तो ये भी कई बार आपसे मे भी ऑप्शन में आ जाए। और कुछ एक जो थ्योरीज है उसमें ये भी माना जाता है कि जो सबसे पहले हिमाचल में इंट्रोड्यूस किए थे एप्पल, वो किए थे एक ब्रिटिश आर्मी कैप्टन थे जिनका नाम था आरसी स्कॉट। ठीक है, तो ये भी मे बी कई बार आपसे ऑप्शन में अगर इस तरह से आ जाए, तो उनका नाम था आरसी स्कॉट, और उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे कुल्लू वैली में सेब। और इनकी बात करें, अगर सत्यानंद स्टोक्स की बात करें, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और गांव का नाम था ठाणेदार। तो मे भी आपसे कई बार विलेज का नाम भी पूछा जाए अगर ज़्यादा ही डीप पूछ लिया तो। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो हिमाचल प्रदेश से ऐसे पर्सन कौन थे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं हिमाचल प्रदेश से? ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के ये 3rd नंबर पे चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, और हिमाचल से पहले थे, तो उनका नाम था जस्टिस मेहरचंद महाजन। तो यहाँ जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और ये काफ़ी गर्व की बात है कि ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, और इंडिया के 3रे नंबर के चीफ जस्टिस थे इंडिया के। और कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि हिमाचल में कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे नगरोटा के रहने वाले, जो पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, तो कई बार आपसे प्लेस पूछ लेते हैं, तो नगरोटा कांगड़ा के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कल एग्जाम में पूछा गया था, ये कहाँ पे है? तो ये है समर हिल में। आज क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आपके पास HPU है ये एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन ए, 1970 में। और अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 22 जुलाई 1970। और इसके जो चांसलर होते हैं वो हमेशा स्टेट के गवर्नर रहते हैं, जो आज की डेट में है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? हिमाचल प्रदेश के जो राज्य एनिमल है वो कौन सा है, राज्य पशु? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्नो लेपर्ड, जिसे बर्फीला तेंदुआ भी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज सिचुएटेड ऑन? तो ये कौन से हिल्स पे है? तो ये है ऑब्जर्वेटरी हिल्स पे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेटरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। और इसकी बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी तो ये बना था 1965 में, 20 अक्टूबर 1965 को इनॉग्रेशन की गई थी एस राधाकृष्णन के द्वारा। तो मे भी कई बार आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। और इसी की बात करें तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है जो पहले इसका नाम क्या था। तो पहले ये जो बिल्डिंग थी जिसपे आजकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है, तो पहले ये था वाइस रेगुलॉजी से कहते थे। और उसके बाद उसमें जो ये बनाया गया था रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए बनाया गया था लॉर्ड डफरिन के लिए, जो वाइसराय थे 1884 से लेके 1888 तक। और उसके बाद और 1947 के बाद की बात करें तो इसके बाद इसे राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई है,
जैसे वाइसरेग लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे आपका शिमला कन्फ्रेंस भी हुई है 1945 में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हिमाचल प्रदेश गॉट सेपरेट हाई कोर्ट इन 1971। द बिल्डिंग वेयर इट इट्स बेंच वॉज एस्टेब्लिश्ड वॉज नोन एज। तो हमारा जो हाई कोर्ट है वो 1971 में बना था। तो कई बार आपसे डायरेक्टली ये रेट पूछी जाती है कि हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कब बना था, लास्ट टाइम एग्जाम पूछी गई थी, और जो ये बिल्डिंग थी वो थी रेवंसवुड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, रेवंसवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी रिवर्स फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से कितनी नदियाँ बहती है, तो सतलुज, सेकंड आपकी ब्यास, थर्ड रावी, फोर्थ चिनाब, फिफ्थ आपकी यमुना। तो टोटल 5 नदियां बहती है हिमाचल प्रदेश से। तो ऑप्शन सी 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर है।